हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि बीएससी डिग्री के बाद नीट की तैयारी हम कैसे करें। और इसके साथ ही मैं एक और भी क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी, जहाँ पे किसी ने मेरे को बोला है कि मैम अगर हमने बैकअप प्लान बीएससी लेना है तो हम कैसे बीएससी को यूज़ करें नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो बेटा पहली बात है, सबसे पहले जब भी नीट की तैयारी करनी है आपको एक क्लैरिटी ऑफ विजन होना चाहिए कि हाँ भाई, हमें सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि हमें कितने ड्रॉप्स लेने हैं। राइट, एक ड्रॉप्स, मैक्सिमम ड्रॉप्स पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। ड्रॉप्स कितने लेने हैं ये सबका पर्सनल डिसीजन है, बट मेरा मानना ये है कि एक बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बाद। ठीक है, बाकी क्योंकि अब सिनेरियो देखिए पहले वाला नहीं रहा है ना। मैं कई कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैक्सिमम लोग जो नीट की तैयारी कर रहे हैं वो पॉजिटिव कमेंट्स देते हैं, बट एक दो ना नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि हाँ भाई, बच्चों को आप गलत चीज़ मत बोलिए कि ड्रॉप के ऊपर ड्रॉप लो। तो मैं किसी को नहीं कह रही हूँ ड्रॉप लेने के लिए, मैं ये कह रही हूँ कि जो बच्चे इस चीज़ों से जूझ रहे हैं, है ना, उनकी कोई नहीं सुनता है। बस उनको या तो फेलियर का नाम दे दिया जाता है या फिर रिश्तेदार आ जाते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है, तो उनको एक दिशा ज़रूर मिलनी चाहिए, एक डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता तो हमारा प्लान बी क्या होगा। इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, है ना। बिकॉज सक्सेस की सारी बात करते हैं बट फेलियर्स की बात नहीं करता कोई। ठीक है, तो बात आ जाते हैं मेन बीएससी के ऊपर। तो बेटा बीएससी के बाद जो करना चाहते हैं नीट की तैयारी, बहुत ही अच्छी बात है आप करना चाहते हो। और बट इसमें बात वही है कि सिलेबस आप सोचो कि बीएससी और नीट का कितना सिलेबस एक दूसरे को वो कर ओवरलैपिंग कर रहा है। तो वो बेसिक बात ये है कि जो आप +1 +2 में पढ़ते हो ना, तो बीएससी के फर्स्ट ईयर में मेन जो चीज़ें होती हैं वही रिपीट हो रही हैं, बस ये है कि थोड़ा सा हायर लेवल पे चल जाता है सेकंड थर्ड ईयर में। राइट, तो बेसिक इसमें सब्जेक्ट्स ही क्योंकि वो है ना। एक आपका बेसिक सब्जेक्ट आ गया आपका बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मेडिकल बीएससी की बात कर रहे हैं, तो ये आपका अगर बैकअप प्लान भी है तो एक तरह से आपकी एक तो रिवीजन होती रहेगी +1 +2 की, और साथ में क्या रहेगा कि आप नीट का जो तैयारी कर रहे हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, एक एडिशनल डिग्री हो जाएगी। राइट, तो थोड़ा सा इसके ऊपर आपने वर्क करना है कि हमें अगर मान लो किसी का 2 ड्रॉप के बाद नहीं होता है तो वो साथ में बीएससी डिग्री कर सकता है। राइट, तो बीएससी डिग्री का फायदा आपको यही होगा कि जो नीट की तैयारी कर रहे हो वो तो है ही है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको पता चल जाएंगी। बट और थोड़ा सा क्लैरिटी हो सकती है आपको ना मेरे हिसाब से। और ये भी है कि बट अगर बीएससी के बाद आपने नीट की तैयारी करनी है तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि हाँ भाई, बीएससी डिग्री तो हमारा एक बैकअप प्लान है, साथ में हमारी जो मेन एम है वो नीट की तैयारी है। तो जो बच्चे ड्रॉप के बाद भी कंटिन्यू करना चाहते हैं कि हमें भैया टेस्ट भी देना है लेकिन साथ में हमें एक बैकअप प्लान चाहिए, तो जो डिग्री करनी है ना तो उसमें ये नहीं घुस जाना है बहुत ज़्यादा कि भैया हमें डिग्री में बहुत अच्छे मार्क्स लाने। ये मैं क्यों चीज़ें आपको कह रही हूँ, बिकॉज हम जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ना, फिर हमें ये लगता है कि हमने यार अगर ये पाथ चूज करना है तो हमने इधर कोई जाना है। तो 2 नावों पे सवार होने का भी एक तरीका होता है कि बाई चांस एक नाव डूबने को होती है तो हमें कौन सी बेसिक नाव अपनी तैयार रखनी है। राइट, तो बात वही है कि आप अपने साथ में आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो बात तो वही है कि आप अपने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो करिए, +1 +2 की एनसीईआरटीज को, स्पेशली बायो में बोलूंगी, केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन एंड फिजिक्स का कुछ। फिजिक्स का तो बहुत ही कम, ऐसा नहीं है कि फिजिक्स के लिए सारे बच्चे एनसीईआरटी को चाटना शुरू हो जाते हैं, बट बायो के लिए तो मस्ट है एनसीईआरटी। जो केमिस्ट्री है उसमें भी जो एक्सेप्शंस दी हुए हैं आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शंस के या फिजिकल के, तो एक्सेप्शंस के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, वो चीज़ें आपको एनसीईआरटी से लेनी है। ठीक है, एंड बाकी जो आप डिग्री में पढ़ ही रहे हो तो वो तो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया ना कि वहां से कुछ आ जाएगा अगर एग्जाम में, तो वो आपको आना चाहिए। ठीक है, बाकी आप तैयारी करते रहिए। तो बीएससी के बाद तैयारी करना एक बहुत ही गुड ऑप्शन मैं बोलूंगी, अगर किसी बच्चे का वैसे उस हिसाब से वो चल रहा है। बाकी ये भी मान के चलिए कि वर्ल्ड इज चेंजिंग, टाइम्स हैव चेंज, वो वाला टाइम
पहले एक टाइम होता था कि जब इट वाज वेरी नॉर्मल कि हाँ भी लोग 6-6 7-7 ड्रॉप्स लेते थे, बट अब पीरियड ये आ गया है कि लोग पहले अपना एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम अपना पहले तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर साइड बाय साइड अपने पैशन को फॉलो करने का वो करते हैं। क्योंकि पहले हमारे टाइम में तो ये बहुत ही कॉमन था कि 5-6 ड्रॉप्स ले रहे हैं, बट मैं अभी कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ क्योंकि बच्चे अभी भी ले रहे हैं। और हम मिडिल क्लास वालों का होता है एक चीज कि हम लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो आप लोग जो ऑलरेडी ले चुके हो इतने ड्रॉप्स, तो अब इधर उधर की चीजें नहीं सोचनी है, आपको बस लग जाना है। बिकॉज अभी तो 1.5 महीना ही रह गया है पेपर को, है ना। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिनका ऑलरेडी पैशन है, जो ऑलरेडी इतने ड्रॉप्स ले चुका है, तो वो तो फिर अब ऑब्वियसली आपके लिए तो ये है कि मेरे को करना ही करना है। तो बस वही बात है कि जब ठान लिया है तो ठान लिया है, बस मेहनत करो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो। प्लस एक बैकअप प्लान जरूर रखो ताकि बाद में आपको डिप्रेशन ना हो, ठीक है। और देखो, एक ग्राउंड रियलिटी भी पता होनी चाहिए कि कितने मेरे नंबर आ रहे हैं, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना है। बिकॉज अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं पता होगी ना बेटा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। एंड बाकी किसी का क्वेश्चन होगा तो आप डालिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम, गुड लक बच्चों।